ब्रह्माग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रद्गीतां भूतां ते दीपमा ॐ चन्द्रमा मनसो जातक्षरोः सोऽजायता सोपापायसताणस्य मुखादुर्निरजायत साध्यं च वर्तिसंयुक्तं बहिनायोजितं मया धूपं ग्रहणदेवेश त्रैलोक्यदीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलम् हिरण्यगर्भः समोतदाग्रे भूतस्य जाता प्रतिरेकयासि सदाधारपृथिवीं जामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे और लगाए रहा का हो जाऊ हेलो हेलो बोलो भगवान की हरे नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नूतन जलधर रुचि गोपवधूति दुकूल चौरा तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहरीला सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्याप्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ब्रजधूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजधूरी जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसाए रहो, ब्रजमंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बाके की झांकी निहारा करूं, मुस्कान छटा से छकाए रहो, मुस्कान छटा से छकाए रहो। आहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों में नाथ समाए रहो।
मेरे नैनों में नाथ समाये रहो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रज पवन गोपी सुमन, श्री राधा मकरंद, ब्रजवासी तरुवर सकल, मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम, मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र दियोदान, मुख पवित्र तब होत है, जो बोलो राधे श्याम। प्रेम भागवत भगवान की जय। आज परब्रह्म परमात्मा नारायण चराचर जगत नियंता प्रभु की असीम कृपा से यह शुभ अवसर जीवन में प्राप्त हुआ कि भगवान हमें माध्यम बना करके सत्कर्म का कार्य करवा। और सच बात तो यह है कि आप कुछ नहीं कर रहे। क्यों? आप बड़भागी इसलिए हैं कि भगवान आपको माध्यम बना करके अपनी कथा इतनी बड़ी यज्ञ करवा रहे हैं। पितरों की बड़ी कृपा है। पितृलोक में पितर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में सत्कर्म करने वाला ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो भगवान की इतनी बड़ी कथा करा रहा है। भगवान माध्यम बना करके आपको का शुभ अवसर प्रदान किया। भागवत में लिखा है कि ऐसे जल्दी अवसर नहीं मिल जाता भगवान की कथा सुनने। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, तो नाशं विधाय हितपोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर कब मिलता है? बोले भाग्य जब उदय होता है। और भाग्य कब उदय होता है? बोले बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का पूर्ण पुंज जब एकत्र हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा होती है, माता पिता का खूब आशीर्वाद बरसता है, तब भाग्योदयेन भाग्योदय होता है, तब भगवान की कथा करने का अवसर मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्योदय होता है, भगवान की कृपा होती है, अनेक जन्मों का पूर्ण पुंज उदय होता है, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है, तब मन भक्ति धर्म कार्य की ओर अग्रसित होता है, जीव भगवान की ओर आगे बढ़ता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब पुरुष को, तब व्यक्ति को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब भगवान की कृपा हो गई, भाग्योदय हुआ, भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति हुई,
तब क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है तो अज्ञान पहले नष्ट होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, मद अहंकार अज्ञान नष्ट हो जाता है। और फिर नाशम विधाय हि तपोदयते विवेक, अज्ञान का, मोह का, मद का पूर्णतः विलय हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है और हितपोदयते विवेक, विवेक का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। तब मन भक्ति की ओर आगे बढ़ता है। तो भगवान की परम कृपा कि ऐसा सुंदर अवसर परिवार में भगवान ने प्रदान किया। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी भक्तगण 2 मिनट अपने मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। फिर जिस प्रकार से इस दास के ऊपर प्रभु की कृपा होगी, आप सभी भक्त को कथा सुनाने का केवल प्रयास करूं। क्यों? क्योंकि कथा न तो साधना साध्य है और न तो स्वसाध्य है। कोई कहे हम खुद पढ़ करके कथा सुना देंगे, वो ये बिल्कुल नहीं। अंदर को तपस्या से साध्य है। एक साध्य कैसे है? एक कृपा साध्य है। भगवान जैसे कृपा कर देते हैं, हृदय में विराजमान होकर के बोलते हैं, करवाते हैं, वैसे व्यक्ति कथा कहता है। कथा न तो साधना साध्य है और न स्वसाध्य है, केवल कृपा साध्य है। तो सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि कीर्तन करना जरूरी है क्या? बिना कीर्तन किए भी तो हम कथा कर सकते हैं। कीर्तन करने से क्या लाभ होता है? कीर्तन करने से लाभ यह होता है कि संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः, संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः, अश्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम, तो प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, यथा तमोर्गो भ्रमिवाति वातः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद 12वें अध्याय का 40वां श्लोक। संकीर्तमानो भगवान अनंत, परमात्मा अनंत है। और जब हम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो संकीर्तमानो भगवान अनंतः, परमात्मा तो अनंत है। और जब हम संकीर्तन करते हैं, अथवा श्रुतानुभावो व्यसनम निपुंसाम, कीर्तन नहीं कर पाते, मान लीजिए वाणी अवरुद्ध है, बोल नहीं पा रहे हैं, किसी की वाणी नहीं है, तो कीर्तन तो नहीं बोल पाएगा, तो सुनता है, वो केवल सुने। श्रुतानुभावो व्यसनम निपुंसाम, कीर्तन करना अथवा सुनना। संकीर्तमानो भगवान अनंत, क्यों? हरिदा व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सराचर जगत संसार में सर्वत्र एक समान रूप से व्याप्त है। तो हम जब कीर्तन करते हैं अथवा सुनते हैं तो क्या होता है? भगवान का एक नाम है रस, रसो वै सह। तो रस रूपी जो भगवान है, रस रूपी परमात्मा है, जब कीर्तन हम करते हैं अथवा सुनते हैं तो रस रूपी परमात्मा रसना माने जिह्वा के माध्यम से प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, हमारे चित्त में प्रवेश करता है। रसना के माध्यम से प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम। जब भगवान प्रवेश कर गए, वैसे तो परमात्मा है हृदय में, परंतु उनकी शक्ति, उनका ध्यान, उनका स्वरूप जब उनका नाम स्मरण करेंगे अथवा सुनेंगे तो प्रवेश करता है। कैसे? जिह्वा के माध्यम से, रसना के माध्यम से। तो प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, जब भगवान पूर्णतः प्रवेश कर जाते हैं तो यथा तमोर्गो भ्रमिवाति वातः, जिस प्रकार से सूर्य के उदय हो जाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कीर्तन करने से जब रसना के माध्यम से रस रूपी परमात्मा प्रवेश करते हैं, तब सारा अंधकार, अज्ञान, अविद्या नष्ट हो जाती है। और यथा तमोर्गो भ्रमिवाति वातः, मन एकदम सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। कीर्तन करने से लाभ है। और क्या लाभ है? चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापणम, अश्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम,
विद्यावधू जीवनम चेतो तर्पण मार्जनम। हृदय रूपी तर्पण जो है, जो शीशा है हमारा, भगवान का कीर्तन इसका मार्जन कर देता है। जो इसमें दोष है, दोष क्या है? खड़ दोष पुरुषेणे हाथभ्याम भूम विक्षतः निद्रा तंद्रा भजन क्रोध आलस्यां दीर्घ सूत्रता। ऐसे दोष जो है शरीर में कीर्तन करने से हट जाते हैं। जो हृदय में दोष होते हैं इसका मार्जन कर देता है कीर्तन। इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले, परमात्मा की कथा श्रवण करने से पहले, कहने से पहले भगवान का कीर्तन करना चाहिए। उससे मन एकाग्र हो जाता है। जप से एकाग्रता बने चाहे न बने, लेकिन भजन से, कीर्तन से एकाग्रता जरूर बने। आप जप कर रहे हैं तो मन आपका कहीं अन्यत्र जा सकता है। माला से जप कर रहे हैं राम राम सीताराम राधे श्याम, मन जा सकता है, परंतु भजन में, कीर्तन में मन भटकेगा नहीं। अब कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने और सरल कर दिया है। कलिकर एक विशेष प्रताप मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता। मन से आपने पूर्ण किया तो लाभ मिलेगा, और मान लीजिए मन से पाप हो गया अनजाने में, तो दोष नहीं लगता। ये तो विशेष कृपा है, समझो जीव के लिए बोनस दिया है भगवान। कीर्तन करने से विशेष लाभ होता है। इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले हम सब भगवान नाम संकीर्तन कर लें। तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। और भक्तवत्सल भगवान की हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला
योगेश्वरी, परमेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, प्रतिभानंदिनी श्री राधा जी तथा मारुत नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानयज्ञ का प्रथम दिवस के परम पवित्र समय में हम सभी राग ऋषिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए संवेद रूप से एकीभूत हैं। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। प्रथम दिवस की कथा में हम सब आज महात्म्य की चर्चा करेंगे। महात्म्य क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा है क्या? ये कथा है क्या? इसको सुनना क्यों चाहिए? सुनने से लाभ क्या होता है? और इस कथा को किसने सुना, किसको क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ, इन सब बातों का विशुद्ध वेशन जिसमें किया गया हो वो महात्म्य। तो सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? क्यों? क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिना किसी विषय के, किसी वस्तु के, किसी शास्त्र के बारे में जानने, बिना किसी जाने उसमें प्रतीति नहीं, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, इसलिए जानना जरूरी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? सबसे पहले तो ये जानना। शब्द है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने होता है श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। इस पुराण में भगवान का शब्दावतार हुआ। एक एक शब्द का अर्थ ही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज कृष्ण ही ब्रह्म है कि और कोई ब्रह्म है? तो परब्रह्म परमात्मा आगे की कथा में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। 24 अवतार में 2 पूर्णावतार हैं, भगवान राम का और भगवान कृष्ण का। बाकी सब अंशावतार हैं, परंतु 2 पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। तो भगवान राम भी ब्रह्म है। क्यों? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अनादि अनूपा। भगवान राम ब्रह्म है और भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म है। अब एक एक शब्द सुनिएगा आप ध्यान से। भगवान कृष्ण ब्रह्म कैसे हुए? बोले कृष्ण शब्द में सब समाहित है। कृष्ण में पहला शब्द है का, तो ककार कमलाकांत। जो का शब्द है वो कमलाकांत वाचक है। कमला माने लक्ष्मी, कांत माने पति। लक्ष्मी के पति जो नारायण है वो भी कृष्ण में समाहित है। और रकार राम इत्यपि, जो रा शब्द है आधा रा, वो राम शब्द वाचक है। और खकार जो बीच में तलब लिखा है, खकार खड गुणपति है, जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वही ब्रह्म है। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। वो जो खड गुणपति पर ब्रह्म है वो भी कृष्ण में समाहित है। और नकार नरसिंह, जो नकार है वो नरसिंह भगवान शब्दवाचक है। और बाद में जो विसर्ग लगता है कृष्ण के बाद, कृष्ण 2 बिंदी विसर्ग लगती है, वो है विसर्ग ये यथा हो तो नर नारायण इत्यपि, वो नर नारायण शब्दवाचक है। इसलिए लक्ष्मीपति जो नारायण है वो भी कृष्ण में समाहित है। तो नारायण, कृष्ण, राम, नृसिंह भगवान, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण ब्रह्म सब एक है।
कृष्ण का अर्थ जय होता है। अब है कि श्रीमद् भागवत महापुराण, तो श्री माने श्री कृष्ण। श्री माने श्री कृष्ण कैसे हो गया? मुख्य जमान पूछ ले, महाराज श्री माने तो लक्ष्मी होता है, श्री कृष्ण कैसे हो गया? तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार जब शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, अन्वय करते हैं, तो श्री ऐश्वर्य धातु है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य खडनाम भक्त तीर्णा इति श्री कृष्ण। श्री ऐश्वर्य धातु है और जो सब ऐश्वर्य से परिपूर्ण ब्रह्म है वो श्री है। श्री माने श्री कृष्ण। अब आता है मद, मां दा में हलन कर दो तो दा आधा हो गया श्रीमद। श्री माने श्री कृष्ण, और जब श्रीमद माने तो श्रीमदेन का जब व्याकरण में ऋ प्रत्यय होता है तो दकार का तकार हो जाता है, ऋकार का नकार हो जाता है, ड़ा से ना बन जाता है, दा से ता बन जाता है। तो जो मद है हो जाएगा मत, तो श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः इति श्रीमतः। अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा जो श्रीमत है वो हमारे मद को, अहंकार को चूर्ण कर दे। श्रीमद अर्थात भागवत श्रवण होने से सबसे पहले मद माने अहंकार मोह ये नष्ट हो जाए। तो श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः इति श्रीमतः। तो श्री माने श्री कृष्ण, श्रीमद माने श्री कृष्ण। अब आगे शब्द आता है भा। भाष्य होता है भाषते सर्व वेदेषु इति भा। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो भाषित है, जो कहा गया है वो है भा। भाषते, भाषित माने कहा गया है सभी वेदों में वो भा है। दूसरा शब्द है गा। गीयते नारदादिभिः इति गा। नारद आदि जो बड़े बड़े ऋषि मनीषी हैं, महात्मा हैं, जो गाते रहते हैं हमेशा, जिस ब्रह्म का नाम गान करते रहते हैं वो है गा। तो भा माने भी श्री कृष्ण, गा माने भी श्री कृष्ण। अब बात आगे शब्द आता है वा। वर्तते सर्वलोकेषु इति वा। जो चराचर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुआ स्व जना महातपः, ये 14 लोकों में जो वर्तते माने दिखाई पड़ रहा है, अर्थात जिसके कारण ही सभी लोग में चराचर संसार की प्रकृति की व्यापकता दिखाई पड़ रही है, वाह है वाह। तो वाह माने पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। आगे शब्द है ता। ता से तरयू लोकवासिनाम, जिसके नाम का उच्चारण करने से जीव सहज ही इस संसार सागर से पार हो जाता है, तर जाता है, वो है ता। ता माने पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण। अब श्री माने श्री कृष्ण, मद माने श्री कृष्ण, भा गा वा ता माने श्री कृष्ण। अब आगे शब्द आता है महापुराण। महा माने श्रेष्ठ, और पुराण क्या है? ऋकार का जब नकार होगा तो पुराण हो जाएगा पुराण, जो सबसे पुराना है, अर्थात उससे पहले कुछ था ही नहीं, वो है पुराण। ब्रह्म नारायण से पहले कुछ नहीं थे। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे, भगवान कहते हैं कि अहम एव समेवाग्रे। ये जो संसार दिख रहा है सृष्टि, इससे पहले केवल मैं था और कुछ था नहीं। और जब इस संसार की हमने रचना की, फिर भी जो दिख रहा है इसमें और कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ है नहीं। और जब एक समय के बाद प्रलय होगी तो केवल मैं बचूंगा, अर्थात मैं ही सबसे पुराना हूं, हमसे पुराना इस दुनिया में कुछ है नहीं, वो है पुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण माने श्री कृष्ण। एक एक शब्द में, एक एक श्लोक में भगवान का शब्दावतार हुआ। एक एक शब्द माने श्री कृष्ण परब्रह्म। महात्म्य की कथा सूत जी श्रवण करा रहे हैं, शौनकादि ऋषियों। आप लोग ध्यान से सुनिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद क्या है? बोले सत चित आनंद जस सा सच्चिदानंद। तो सत माने परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? बोले जो तीनों स्थितियों में न मिटने वाला हो वही सत्य परमात्मा है। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम। वर्तमान भूत और भविष्य तीनों स्थितियों में जो सत्य स्वरूप हो वही सत्य रूप परमात्मा का। परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य ही धर्म है, तो धर्म ही सत्य है। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म भगवान का नाम है। परमात्मा सत स्वरूप है और चित स्वरूप है। चित माने होता है प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, अर्थात परमात्मा से भगवान से ही सारा संसार प्रकाशमान है। वो चित है, सत चित, चित्त नहीं है। चित और चित्त में अंतर है। चित्त माने परब्रह्म परमात्मा और चित्त माने बुद्धि। तो चा से हो गया चैतन्य स्वरूप परमात्मा और ता से हो गया तकार स्वरूप जीव। आधा जो ता है चित्त में वही है विकार माने माया। उसी विकार का भेद है जीव और परब्रह्म। वही चित्त है, वही चित्त है। चित्त माने परमात्मा, परमात्मा चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है भगवान। आनंद क्या है? आनंदो ही ब्रह्म जाने। आनंद स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म का ही नाम आनंद है। तो भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। आगे शब्द आता है रूपाय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आगे रूपाय माने रूप माने। अब कुछ लोग तो प्रश्न कर देते हैं कि महाराज भगवान तो निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है। और यहां भागवत कह रहा है कि रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो किसकी माने? उनकी मानने की भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, निर्विकार है। और यहां सर्वश्रेष्ठ पुराण कह रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण कि रूपाय, भगवान तो रूपवान है और सत्य भी है। क्यों? एक तरफ तो हम आप कहते हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो भगवान के अंश हैं, परमात्मा से तो हम उत्पन्न हुए, उनके अंश हैं। तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान का कोई रूप नहीं है, तो हमारा ही कैसे हो गया? तो निराकार का यह अर्थ नहीं होता कि भगवान का कोई आकार नहीं। निराकार का यह अर्थ है कि निर्यातः आकारः जस्य सा निराकारः अथवा निरूपमः आकारः जस्य सा निराकारः। जिसके द्वारा हम सब निर्यातित माने उत्पन्न हुए हैं वो निराकार है, अथवा जिसके आकार की तुलना किसी और दूसरे से की न जा सके वो निराकार है। अर्थात उसके जैसा संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, वो निराकार है। निरूपमः आकारः जस्य सा निराकारः अथवा निर्यातः आकारः जस्य सा निराकारः। जिससे सारे आकार निर्यातित हुए हैं, निकले हैं, सारे आकार का जन्म हुआ है, वो निराकार है। तो भगवान सतस्वरूप है, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, रूपवान। और भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बाद में आदि लगा है, तो विश्व की, संसार की स्थिति, उत्पत्ति और संहार। भगवान का कार्य क्या है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, नष्ट करते हैं, यही कार्य है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। कौन कौन से ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापत्रय विनाशाय, जिनका कार्य है तापों को नष्ट कर देना, ऐसे कृष्ण भगवान को श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम मने हम सब, अहम आवाम वयम, हम सब, नौम नुमः नुमः, हम सब मिल करके श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज महात्म्य की कथा सुन कराएंगे परम पूज्य पाद सुखदेव जी, और श्रवण करेंगे शौनकादि ऋषि। नए मिशारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान, और सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी कथा सुना और शौनकादि ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो शौनकादि ऋषियों में एक श्रेष्ठ ऋषि खड़े होकर के प्रश्न करते हैं सूत जी से, महाराज हमको आप कथा सुनाइए, हमको आप कथा श्रवण कराइए, और कैसी कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हे सूत जी आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। तो सूताख्याहि, आख्याहि माने कहिए हे सूत जी, कथा सारम, कथा का सार तत्व कहिए, जो मम कर्ण रसायनम, हमारे कान में जो पड़े तो तत्व बन जाए, भगवान का तत्व बन करके कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करे। कथा तो सब लोग कहते हैं और हम सब सुनते रहते हैं, तो हे गुरुदेव, और शिष्य को चाहिए कि गुरु से प्रश्न करें कि सूताख्याय कथा सारम, गुरुदेव ऐसी कथा भगवान की श्रवण कराइए जिससे विकार नष्ट हो जाए और मन एकदम शुद्ध होकर के भगवान के चरणों में लग जाए। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी, सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कान के माध्यम से पड़े तत्व बन जाए, हृदय में प्रवेश करे और भगवत भक्त की वृद्धि करे। और यही नहीं, एक ही बात नहीं कि कथा का सार कहिए, और हमको बताइए आप क्या, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, विवेक की वृद्धि कैसे हो, और वो विवेक कैसा हो, बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो विवेक हो उसकी वृद्धि कैसे हो गुरुजी, ये हमको बताइए। और यह बताइए कि माया मोह निरासस्य वैष्णव कृते कथम, किस प्रकार से जो वैष्णव भक्त हैं वो माया मोह से छुटकारा पा जाते हैं, वो साधन बताइए। जब प्रश्न किया सूत जी ने, सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने, सूत जी तो कहे वाह क्या श्रेष्ठ प्रश्न, प्रसन्न हो गए। जब श्रोता प्रश्नकर्ता जो होता है उत्तम प्रश्न करता है तो वक्ता भी प्रसन्न होकर के उत्तर देता है, वाह हम कथा श्रवण करा रहे हैं और इतना उच्च विचार, इतने श्रेष्ठ प्रश्न। मन प्रसन्न हो गया सूत जी का। फिर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुजी आप ही हमको इस संसार सागर से, भव सागर से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा यदि हो जाए, गुरु की यदि कृपा हो जाए तो शिष्य सहज ही भव सागर को पार कर लेता है।
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम जोग दुर्लभ। यदि मणि मिल जाए, शौनकादिशी कहते हैं सूत जी, यदि मणि मिल जाए तो स्वर्ग का कल्पवृक्ष, स्वर्ग का सुख मिल सकता है, खूब धन संपत्ति मिल सकती है, परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम जोग दुर्लभ। यदि गुरु की कृपा मिल जाए, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ का पद दुर्लभ है वो भी सहजता से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे सूत जी, कृपा करके आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो, विवेक को बढ़ाने वाली हो और जीव का कल्याण करने वाली। अब सूत जी ने बताना शुरू किया। सूत जी ने कहना शुरू किया, कहा सुनो, सावधानतया श्रृणु, मैं आपको बता रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। ये संसार सागर एक काल का मुख है। काल व्याल मुख त्रास निर्णास है तबे। यह जो संसार दिख रहा है एक काल का मुख है और जीव बार बार उस काल का ग्रास बन करके उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। इससे बचने का क्या उपाय है? बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत महापुराण जो है इस काल से, इस काल रूपी अजगर के मुख से जाने से छुट्टी दिला सकता है। आप इस संसार सागर से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। काल आपको ग्रास नहीं बना सकता। उसके लिए बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में श्रीमद्भागवत महापुराण ऐसा भाषित ग्रंथ है जिसके श्रवण मात्र से इस कलिकाल, इस संसार सागर से जीव सहज पार हो सकता है। नहीं तो काल के मुख में उसका ग्रास बन करके प्रवेश करना ही होगा। भागवत की महिमा जब सूत जी ने बताई, सूत जी ने भागवत की महिमा बताई, शौनकादिक श्रवण कर रहे। फिर शौनकादिक ने प्रश्न किया, महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भागवत कथा अभी को बता रहे हैं, इसको श्रवण करने से इस काल से छूट सकते हैं कि और कोई लाभ है? सूत जी ने कहा कि सुनो, ये मानवा पाप तुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मनुष्य शरीर मिला है, इससे जाने और अनजाने में पाप होते रहते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, मनुष्य शरीर मिला है, आप हमेशा पाप कर रहे हो और सदा दुराचार रता विमार्गा, दुराचार के मार्ग पर आप जा रहे हो। और यही नहीं, क्रोधाग्निदग्धा, क्रोधी हो, कुटिलाश कामिनः, कामी हो, परंतु सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ समय करने से, भागवत कथा सुनने से इससे मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, अब सावधान होकर के शौनकादिक श्रवण कर रहे हैं, इतना लाभ है। और क्या लाभ है? बोले मूढ़ा जठाए, मूढ़ा सठाये पशि पक्षिणोवत और सर्वेप निष्पापतमा भवन्ति। मूढ़ सठ जो जड़ बुद्धि के हैं, जो बुद्धिहीन हैं, पशु पक्षी जो अन्य योनि के जीव हैं, मनुष्य योनि के अलावा 84 लाख योनियां हैं। मूढ़ा सढ़ाए पशु पक्षिणोवत, पशु पक्षी, एक शब्द भागवत का एक श्लोक, एक शब्द कान में पड़ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोवत सर्वेप निष्पापतमा भवन्ति।
अब जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो इस प्रकार से पंडाल लगा करके तो कथा करवा नहीं पाएंगे। ऐसे भगवान के ऊपर कृपा, भगवान की जिस पर कृपा होगी ऐसे भक्त कथा कराएंगे तो मूढ़ा सठा ये पशु पक्षी भी सुनेंगे, और सुनेंगे तो उस योनि से उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी भागवत की महिमा। और अंत में जो सूत जी ने बताया सौनकादि ऋषियों को, वो सुन करके थे सौनकादि ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। क्या बताया? भागवत श्रवण करने से और क्या लाभ है? बोले 5 महापाप होते हैं। पाप तो हजारों प्रकार के हैं, परंतु 5 महापाप है। जो महापाप करने वाले जीव हैं उनकी जल्दी मुक्ति नहीं होती, परंतु भागवत की कथा श्रवण करने से उनको भी लाभ प्राप्त होता है। 5 महापाप क्या है? पंचोग्र पापश्छल छद्मकारिणः, पंचोग्र पापश्छल छद्मकारिणः, क्रूरा पिशाचा युव निर्दयाश्चये, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारिकारिणः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंचोग्र पापश्छल छद्मकारिणः। 5 महापाप क्या है? पहला, खूब ध्यान से सुनना, ब्रह्महत्या। दूसरा, गुरु स्त्री गमन, जो आपके गुरु हो, पुरोहित हो, कुलपूज्य हो, उनकी स्त्री के साथ आप दुर्व्यवहार करें। ब्रह्महत्या, गुरु स्त्री गमन, स्वर्ण की चोरी, विश्वासघात और मदिरापान। ये 5 महापाप हैं संसार में। फिर से सुन लीजिए, ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात और मदिरापान में 5 महापाप है। पाप नहीं, महापाप है। यदि जीवन में यह भी किया गया हो और श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान की कथा सुनी जाए, भागवत भगवान का दर्शन किया जाए, कृपा प्रसाद प्राप्त किया जाए, तो इस जीव का कल्याण हो जाता है। ये महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया, तो सौनकादि ऋषि तो आश्चर्यचकित रहे। वाह, इतनी भागवत की महिमा। और एक बात बताई सूत जी ने, भगवान की कथा के बारे में एक बात और बताई सूत जी ने। क्या कहा? कि जब महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे और सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के, अमृत से भरा कलश लेकर के गंगा जी के किनारे उदम मुखम दक्षिण कूल आस्ते, उत्तर की ओर मुख करके दक्षिणी तट पर गंगा जी के महाराज परीक्षित बैठ करके कथा श्रवण कर रहे, और सारे भक्तगण, ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा सब बहुत भीड़ थी। उस सभा में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, और लेकर के आए महाराज परीक्षित के समक्ष प्रस्तुत हुए। कहा कि राजन, आप यह अमृत ले लीजिए, जो कलश में अमृत लेकर के आए हैं, ये आप ग्रहण कर लीजिए, लीजिए इसको, और इसके बदले में कथा रूपी अमृत हमको मिल जाए। इसके बदले में हमको जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं, कथा रूपी अमृत, कथा अमृत हमको दे दीजिए। जो घड़े में स्वर्ण कलश में हम अमृत लेकर के आए हैं, आप पान कर लीजिए, आप अमर हो जाइए, और ये कथा का अमृत हम ले लें। महाराज परीक्षित ने कहा कि देखो देवता लोग, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूं, मैं नहीं समझ सकता कथा और इस आपके सुधा बने अमृत में क्या अंतर है। रुकिए, मैं गुरु जी से पूछ करके आपको बताता हूं। थोड़ी देर का विराम लेकर के महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। कहा, गुरुदेव, देवता लोग एक अमृत का कलश लेकर के आए हैं, ये अमृत हमको देना चाहते हैं और कथा रूपी अमृत स्वयं लेना चाहते हैं, बताइए ठीक है कि नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैं अंतर बता दे रहा हूं, आप राजा हैं, खुद ही समझ लें। तो अंतर बताया सुखदेव जी ने। क्या? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कथा स्वा सुधा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर महान,
ये जो अमृत का कलश लेकर के आए हैं ये कांच की गोली है, और जो कथा आप सबको सुनने को मिल रही है भगवान की वो मणि है। इतना अंतर है। अब आपको अगर चाहिए तो आप कथा दे करके अमृत ले सकते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज कोई घाटे का सौदा करता है? अरे हम मणि को दे करके कांच की गोली लेना चाहिए। तो भगवान की कथा क्या है? मणि। सुखदेव जी बताए महाराज परीक्षित को, क्वा सुधा क्वा कथा लोगे को कांचा को मणि महान। तो कांच की गोली है और ये मणि। इतनी महिमा जब बताया सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, अरे 18 पुराणों की रचना श्रीमद् वेद व्यास जी ने किया और श्रीमद् भागवत महापुराण इतना श्रेष्ठ हो गया कि महाराज परीक्षित को सुखदेव जी इसको बड़ी बता रहे हैं। बाकी अमृत कांच की गोली। और सच बात तो यह है कि अमृत इतना आसान नहीं था। उस अमृत का समुद्र मंथन में निकलना, प्राप्त होना इतना आसान नहीं था। अमृत के प्राप्त होने में भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा था। 4 अवतार भगवान ने अमृत सुलभ कराने के लिए देवताओं को लिया था। पहला अजित अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को काटे, और जब आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। दूसरा, जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया मंथन के लिए, तो बिना आधार के कोई पर्वत तो समुद्र में टिकेगा नहीं। और जब बैठने लगा तो भगवान दूसरा कच्छप अवतार लेकर के प्रवेश करे और आरूढ़ हो गए, उसको आधार दिया 2। तीसरा, धन्वंतरी आया और 1 मिनट में महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा कांच की गोली है किसके? एक कथा रूपी अमृत के सामने। कथा का ये महत्व है। विचार करिए आप, कितनी अनमोल कथा भगवान की सहज रूप में बरस रही है, फिर भी जीव श्रवण नहीं करना चाहता। अब कितनी कृपा करें भगवान। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या बताएं, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं है। अरे भैया, सबसे बड़ी कृपा तो है कि भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर प्रदान कर दिया। इससे ज्यादा कृपा क्या करेंगे आपके ऊपर? और कितनी कृपा लेना चाहते हो आप? जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो कथा आपको श्रवण करने को मिल रही है। अब और इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए आप? और बड़ी कृपा लेना चाहते हैं आप? बहुत बड़ी कृपा भगवान की। ये महिमा बताई सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। अरे इतनी महिमा है भागवत की। ब्रह्मा जी को जब आश्चर्य हुआ तो बेचारे सारे पुराणों को, 6 शास्त्र और सभी पुराण, 4 वेद, सबको एक तरफ रखा और श्रीमद् भागवत महापुराण को तराजू के एक पलड़े पर रखा। और जब देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पलड़े पर रखा गया वह पलड़ा भारी गिर गया सभी पुराणों के शास्त्रों के सामने। अब तो बहुत आश्चर्य हुआ ब्रह्मा जी को, अरे ऐसा क्या श्रीमद् भागवत महापुराण में? सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों, परमात्मा जब परमधाम को जाने लगे तो एक दिव्य ज्योति निकली जो आकर के समाहित हो गई। तो भगवान का एक एक शब्द में अवतार है, एक एक श्लोक, एक एक शब्द में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। सूर्य कहते हैं शौनकादि ऋषियों, यह लाभ होता है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, के विशुद्धंति बदंति मह्यम, और किसको क्या लाभ हुआ गुरुदेव? कृपा करके हमको सुनाइए, बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। और एक बात शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, हे सूत जी, यह बताइए कि सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों की भेंट किस प्रकार से देवर्षि नारद से हुई? कृपा करके वो सुनाइए, कृपा करके यह प्रसंग हमको सुनाइए। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, एकता तो विशालायां
एकदा तु विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगम समायार्थ। एक समय की बात है, विशालापुरी माने बद्री नारायण, चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये भगवान का प्रथम अवतार है, प्रथम अंशावतार है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, चार ऋषि विचरण कर रहे थे। और वहीं पर देवर्षि नारद की भेंट चारों ऋषि कुमारों से हो गई। अब चारों ऋषि बद्री नारायण में विचरण कर रहे थे, देवर्षि नारद व्याकुल अवस्था में चले जा रहे थे। देवर्षि नारद ने पहले सनत कुमारों को नहीं देखा, सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को देखा और कहा, हे महाराज कहां चले जा रहे हैं आप, रुकिए क्षण भर के, रुको रुको रुको। देवर्षि नारद के रोका, कहा कि आपके चेहरों को देख। जब देवर्षि नारद ने देखा, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार साष्टांग चरणों में प्रणाम किया, कहा कि गुरुदेव आपका दर्शन हो गया, मन थोड़ा शांत हुआ, मन हमारा बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित। अब सनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, अरे देवर्षि नारद आपका मन चिंतित है, क्यों? आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े संत हैं कि आप जीवों को भगवान से जोड़ देते हैं, भगवत प्राप्ति कराते हैं, भगवान का धाम जीवों को प्राप्त कराते हैं। और आप संत होकर के, संत का तो जीवन जगत कल्याण के लिए होता है, उनका मन तो निर्मल होता है, आप क्यों परेशान हैं, क्यों व्याकुल हैं? आप बताइए, आपकी चिंता का कारण मैं जानना चाहता हूं। जब सनकादि ऋषि ने ऐसा कहा तो देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। इस मृत्यु लोक के भ्रमण की इच्छा से मैं भगवान के पास से आया, मैं भगवान के पास से आया कि चलो संसार का भ्रमण करूं और देखूं कि किस प्रकार से जीव रहते हैं, जीव किस प्रकार से आनंद पूर्वक यहाँ रहते हैं। और महाराज जब मैं यहाँ आया तो हमको यहाँ के जीवों की गतिविधि को देख करके बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशान हुआ मैं महाराज, बहुत दुख प्राप्त हुआ। अच्छा बहुत दुखी है, हाँ तो क्या दुख प्राप्त हुआ? अरे जीव को पास जाओगे तो दुख आलय तो है ही है, आलय माने संग्रह, ये तो दुख का संग्रह है, आपको दुख मिलेगा, आपको संतों के पास जाना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज सबसे पहले मैं संतों के पास ही गया, संतों के पास गया तो वहां क्या देखा? अब सनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, तो देवर्षि नारद बता रहे हैं कि सबसे पहले तो महाराज हम संतों के पास ही गए। अच्छा तो वहां आपको शांति नहीं मिली? कहा महाराज वहां तो और अशांति मिली। क्या? बोले पाखंड निरता घोरा। वहां जहां संतों के पास में गया वहां देखा कि सारे संत पाखंडी हो गए, मन हमारा बहुत दुखी हुआ। पाखंड निरता हो रहा, लाभ ही नहीं दिया। जो जितने बड़े संत अपने को बताते हैं उतने पाखंड उसमें व्याप्त है, ये देख करके मन विदीर्ण हो गया। महाराज क्या करूं मैं? संतों के पास शांति नहीं मिली। फिर अरे बोले तीर्थों के पास, तीर्थ में जाते वहां शांति मिली। अरे कहे महाराज हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, हर तीर्थ में मैं गया, कोई तीर्थ बचा नहीं। यही शांति ढूंढने के लिए, भगवान की भक्ति ढूंढने के लिए हर तीर्थों में गया। तो वहां क्या मिला? बोले जो पाखंडी संत हैं इनके कुकृत्य से, इनके प्रभाव से तीर्थ सारस्तको गतः, तीर्थों का सार समाप्त हो गया है गुरुदेव, इनके पाखंड से। तो जितने बड़ा त्यागी अपने को लिखता है, बताता है संत, वो उतने माया में लिखते हैं। तो महाराज हम संन्यास धारण कर लिए। संन्यास का मतलब क्या होता है समझे आप? सन्यासी वो है सत्य एव न्यास जस्य सा सन्यास, जो सत्य को न्यास माने धारण कर ले। न्यास माने होता है धारण करना, जो सत्य को धारण करे वही सन्यासी है, और नहीं तो सत्यानाशी है।
जो सत्य को धारण करे। सत्य क्या है? बोले सत्य ही पर ब्रह्म परमात्मा है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। और परम धर्म क्या है? बोले भगवान का नाम। जो सत्य को धारण करे, भगवान को धारण करे, वही सन्यासी है। वहां मन बड़ा खिन्न हुआ महाराज। तीर्थों में गया तो वहां भी मन बड़ा खिन्न हुआ। तो कहा कि गृहस्थों के पास चले जाना चाहिए। कहा चारों आश्रमों में गया मैं, ब्रह्मचारियों के पास गया, वहां भी देखा बहुत तकलीफ हुई। तो गृहस्थों के पास चला जाना चाहिए। महाराज वहां भी मैं गया। ध्यान दीजिएगा, देवर्षि नारद बता रहे हैं सनकादि ऋषियों को, जब मैं गृहस्थों के यहां गया तो वहां पर क्या तकलीफ हुई महाराज। बोले सबको मिला के बता रहा हूं, गृहस्थों का लक्ष्य बता रहा हूं, आप सुनिए। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते, उदरम हरिणो जीवा पराकाकूट भाषिणः। अरे जब मैं गृहस्थों के यहां गया, संतों के यहां गया, तीर्थों में क्या देखा? क्या बोले? सत्य कहीं नहीं दिखा। सत्यम नास्ति, सत्य है ही नहीं। तपः शौचम, तपस्या तो कहीं दिख ही नहीं रही। शौच माने पवित्रता तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ी। सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानम न विद्यते। न तो किसी जीव के पास दया दिखी, न कहीं दान दिखा, कुछ नहीं दिखा, कुछ मिले नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले एक चीज हमने देखा, क्या? चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, एक चीज हमको दिखाई दी। देवर्षि नारद बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज हमने देखा, क्या? बोले उदरम हरिणो जीवा पराकाकूट भाषिणः। उदर माने पेट को भरने के लिए जीव निरंतर झूठ बोल रहे हैं। यही एक चीज हमको दिखाई दिया, और कुछ दिखाई नहीं दिया। उदरम हरिणो जीवा पराकाकूट भाषिणः। ये देख करके हे भगवान मन बड़ा खिन्न हुआ। और उसी उदास मन से हमने सोचा कहीं पर हमको शांति मिल जाए, कहीं शांति नहीं मिली। क्या? बोले अट्टशूला जनपदा, गृहस्थ के यहाँ विशेष दिखा। शिवशूला दिजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलह द्विजः। परिवार में कलह मची हुई है, अपना अपना कहने के चक्कर में सब परिवार में कलह मची हुई है। और उसी कलह में तरुणी प्रभुता के है, श्याल को बुद्धिदायक। घर में स्त्रियों का राज्य है, तरुणी में स्त्री का राज्य है। श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार बनी हुई है। अब कन्या विक्रयणो लोभः, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। दंपति नाम च कलकनम, नारद जी बता रहे हैं दंपति मैंने पति पत्नी में कला मची हुई है। ये सब देख करके हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा मन तो विदीर्ण हो गया। हम तो यहाँ आनंद की प्राप्ति में आए थे और ये संसार में देखा तो मन बड़ा दुखी हुआ। इसलिए तीर्थराज प्रयाग भ्रमण करने गया, वहां भी नहीं कुछ मिला। सब तीर्थों का भ्रमण किया, हरि क्षेत्रम गुरु क्षेत्रम प्रयागम सेतु बंधनम, हर जगह कहा गया। हाँ, परंतु एक जगह जब मैं पहुंचा तो वहां कुछ शांति मिली। क्या? कहा? बोले जब मैं वृंदावन पहुंचा, जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां पर क्या देखा? धन्यम वृंदावनम धन्य भक्तिम नित्यतयेव च, धन्यम वृंदावनम धन्य भक्तिम नित्यतयेव च। देवर्षि नारद कह रहे हैं धन्य है वृंदावन, जहां आज भी भक्ति नृत्य करती रहती है। वहां पर हमको भक्ति दिखी और उस भक्ति को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन धाम अपार, कटे जा राधे राधे वृंदावन कटे जा राधे राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की। कथा था एक कम सुना भैया, लेकिन जय बोले से ऊर्जा मिला, जय बोलने से युवकता को करंट मिलता है, इसलिए जय जोर से बोलो आप। वृंदावन बिहारी लाल की। कथा में जय जरूर बोलना चाहिए, उससे अनिद्रा दूर हो जाती है, आलस्य दूर हो जाता है, जो हमारे शरीर की इंद्रियां हैं वो एकाग्र होने लगती है। इसलिए जय बोलने से लाभ जो होता है, तो ये काम को जरूर करना चाहिए, जय खूब जोर से बोलना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, जब मैं वृंदावन गया तो वहां पर भक्ति को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सब राधे राधे बोल रहे हैं, सब भक्ति में मग्न। और जब भक्ति हमको दिखी तो मैं भी टहलने लगा वृंदावन, टहलने लगा, देखने लगा भगवान ने कहां पर कैसी लीलाएं की हैं, भगवान की लीला को, धाम को, गुण